नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। कोरोना काल में स्वस्थ रहने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक के लिए खाने जाने वाली सब्जियां ही लोगों को बीमार कर रही हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की अगर माने तो देश में बेची जा रही 9.21% सब्जियों में लेड और कैल्शियम जैसे हैवी मेटल्स की जरूरत से ज्यादा मात्रा हमारे हार्ट और किडनी को कमजोर कर रही है। देश में सबसे बुरी हालात मध्य प्रदेश के हैं, जहां सब्जियों के 25% नमूने में इन मेटल्स की घातक मात्रा पाई गई है। रिपोर्ट पहले आप देखिए। कोरोना काल में जानलेवा बनी सब्जियां सेहत को फायदे के बजाय पहुंचा रही है नुकसान। 9.21% सब्जियों में घातक मेटल्स। एमपी में हालात सबसे ज्यादा खराब। कोरोना काल में लोग सेहत को लेकर कुछ ज्यादा ही जागरूक हैं और डॉक्टर भी उन्हें स्वस्थ रहने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक के लिए सब्जियों को खाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन ये सब्जियां लोगों की सेहत सुधारने की बजाय कमजोर कर रही हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में उपजाई और बेची जा रही 9.21% सब्जियों में लेड और कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स की मात्रा तय सीमा से 2 से 3 गुना तक ज्यादा है, जो लोगों के हार्ट और किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। देश को 5 जोन्स में बांटकर किए गए इस अध्ययन में सिर्फ साउथ जोन के सारे नमूने खरे उतरे हैं। अगर 5 जोन की बात करें तो सेंट्रल जोन में सब्जियों के 15.7% नमूने फेल हुए, जबकि ईस्ट जोन में 12.12, वेस्ट जोन में 7.20, नॉर्थ में 5.13 और साउथ जोन में 0 नमूने फेल हुए। FSSAI की रिपोर्ट की माने तो जानलेवा सब्जियों के मामले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हालत सबसे ज्यादा खराब और खतरनाक है। मध्य प्रदेश में जहां सब्जियों के 25% नमूनों में घातक मेटल्स हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के 13.6% नमूनों में घातक मेटल्स मिले हैं। बिहार में 10.6%, गुजरात में 8.7%, चंडीगढ़ में 8.2%, महाराष्ट्र में 6.9%, राजस्थान में 6.1%, झारखंड में 6.1%, पंजाब में 5.5%, दिल्ली के 2.4% सब्जियों के नमूनों में घातक और जानलेवा मेटल्स मिले हैं। ये पहली बार है जब देश में इस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस दौरान 3 किस्म की सब्जियों के नमूने लिए गए। पत्ते वाली, फल वाली और जमीन के अंदर होने वाली सब्जियों के कुल 3,323 नमूने लिए गए। 1 साल के अध्ययन के बाद 2 महीने में FSSAI की तरफ से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सब्जियों में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले ये मेटल्स आए कहां से हैं। रिपोर्ट की माने तो सब्जियों में ये घातक मेटल्स कीटनाशकों के इस्तेमाल, गंदे पानी में खेती करने और सॉइल कंटेमिनेशन से आए हैं। FSSAI की रिपोर्ट में जिस तरह से घातक सब्जियों को लेकर चौंका देने वाला खुलासा हुआ है, उससे साफ है कि इस मामले में बड़े स्तर पर अध्ययन की जरूरत है ताकि लोगों की सेहत से हो रहे खिलवाड़ पर रोक लगाई जा सके। टीम न्यूज़ 10। तो आम जनता जिन सब्जियों को अपनी सेहत का खजाना समझ रही है, दरअसल में वो कई बीमारियों को दस्तक दे रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे। डॉक्टर संजय लोढ़े, उपाध्यक्ष IMA MP हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा अमिता सिंह डाइटिशियन है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जितेंद्र, आप ही के पास आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या वजह आपको इसके पीछे की नजर आती है। महंगाई अपनी चरम पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आपसे कुछ दिन पहले हम ये खबर भी पढ़ रहे थे कि प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ हम सब्जियों में जहर खा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली ये खबर है, क्योंकि हर आम आदमी की अगर हम बात करें कि देश का 1/3 से ज़्यादा जो हिस्सा होता है, सबसे ज़्यादा लोग इन सब्जियों का वहन करते हैं, इन सब्जियों का सेवन करते हैं। और ऐसे में जब इसमें इस तरह के घातक मेटल्स नज़र आएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो सेहत पर इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन इसके लिए पूरी तरीके से देखना होगा, सरकारों को भी देखना होगा, प्रशासन को भी देखना होगा कि आखिर इसकी क्या वजह है, किस तरह के मेटल इन सब्जियों में पाए जा रहे हैं। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में बताया था कि गंदे पानी में खेती करना, इसके अलावा किसानों का लगातार में करना, तो ये तमाम जो चीज़ें वो पाई जाती हैं, तो देखिए इसका जो असर पड़ेगा वो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कई ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को इन सब्जियों के सेवन से हो सकती है, जिसमें हार्ट का जो रोग है वो तक शामिल है, यानी कि आपको हृदय का जो रोग है वो भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से सब्जियों का ये मामला सामने निकल कर आया है, ये चौंकाने वाला मामला है। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग सब्जियों का सेवन करते हैं, सब्जियों का प्रयोग करते हैं, और ऐसे में अगर उन्हें इस तरह की मेटल युक्त घातक सब्जियाँ मिलेंगी तो उनके जीवन पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और जाहिर सी
सी बात है कि कई लोगों के जीवन पे तो पड़ा भी होगा, क्योंकि रिपोर्ट जब अभी आई है तो रिपोर्ट नमूने लेने के बाद आई है। लेकिन इस तरह से जो सब्जियों का सेवन है और सब्जियों को उगाने का जो काम है वो पिछले कई वर्षों से हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है और छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पाया है। तो आप देखिए कि अगर पहले के अगर हम आंकड़े निकाल के देखेंगे तो शायद ये पता चल जाएगा कि कई ऐसे लोग होंगे जिनकी मौतें हुई होंगी, तो कहीं ना कहीं उसकी जो वजह होगी वो कहीं ये घातक सब्जियां तो नहीं, इन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। और देखिए इसके बाद देखना होगा कि किस तरह से सख्ती के साथ पौष्टिक आहार वाली जो सब्जियां, क्योंकि कहा जाता है कि हरी सब्जियां पौष्टिक सब्जियां होती है, लेकिन अगर वही सब्जियां आपकी जानलेवा साबित हो रही हैं तो ये इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से सब्जियों का ये मामला सामने निकल कर आया है कि उसके अंदर जिस प्रकार से जो पाए जा रहे हैं और उसका जो असर है वो लोगों के शरीर पर हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि देखिए प्रयास करना होगा। अगर प्रयास नहीं किया तो वैसे ही कोरोना का कहर देश भर में चल रहा है, इसके अलावा अन्य बीमारी चल रही है। और ऐसे में कहा जाता है, डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप हरी सब्जियों का सेवन करें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर वो सब्जियां ही घातक हो गई तो जान सकते हैं कि इसका चल रहा है, ऐसे में हरी सब्जियों का सेवन करने की, अच्छा खाने की सलाह लोगों को दी जा रही है। लेकिन अगर हरी सब्जियों में ही इस तरीके के लेड होगा या फिर हैवी मेटल्स पाए जाएंगे तो कितना ज्यादा नुकसान वो करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर संजय जी, आप इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान एक ह्यूमन बॉडी में इस तरीके के केमिकल्स के जाने के बाद होता है, लेड के जाने के बाद होता है, हेवी मेटल्स के जाने के बाद होता है। गुंजन जी, मैं आपको दो बातें सुनाऊंगा। पहले एक, आपने बहुत पुरानी कहीं कहानियां सुनी होगी कि राजा को स्लो पॉइजन, हम उसको आम भाषा में स्लो पॉइजन, धीमा जहर दे के मारा जाता था, या किसी राजनीतिक को धीमा जहर दे के मारा जाता था। दूसरी बात आपने सुनी होगी कि आजकल आयोडीनेटेड नमक जो दिया जा रहा है वो, तो वहाँ पे नमक में आयोडीन है ही नहीं या ज़मीन में है ही नहीं। तो ये जो अभी जो बातें हो रही है कि उसमें मेटल मिला है सब्जियों में, तो उसमें मुख्य रूप से जो है लेड, कॉपर, आर्सेनिक, जिंक, आयरन, इस प्रकार के जो मेटल होते हैं वो वहाँ के जो ज़मीन है उसमें जुड़े रहते हैं, पानी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। और किसी भी तरह से वो जो खाना बनाती है वनस्पति, तो वो वनस्पतियों में चले जाते हैं और हमारे शरीर में पहुँचते हैं और कैसे भी करके वो लीवर में जमा हो जाते हैं। कुछ स्लो मात्रा है, यदि कम मात्रा में हो तो लीवर उसको बाहर निकाल देता है, लेकिन यदि अधिक मात्रा में यदि वो मेटलिक जो कंपाउंड है वो पहुँच जाएंगे तो लीवर भी उसको निकालने में सक्षम नहीं होगा। और यही जो रहेंगे मेटेलिक ऑर्गन, ये सारे किडनी में पहुंच जाएंगे और अपने ऑर्गन्स में पहुंच जाएंगे और लीवर में आपके ख़राब हो जाएगा, उसको बोलते हैं हेपेटिक टॉक्सिसिटी। दूसरा आपका किडनी खराब हो जाएगी, उसको बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो दो ये गंभीर बीमारियां हैं कि जो आजकल अभी वर्तमान काल में बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। अब तीसरा जो कारण है, एक तो पानी में होता है, दूसरा ज़मीन में होता है। तीसरा आजकल ये जो फास्ट जल्दी सब्जियां उगाना या जल्दी से पकाना जो हम फलों में देखते हैं, तो बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं। तो केमिकल्स भी इस प्रकार का रहता है कि वो टूट फूट के और शरीर में जो मेटल है और जो कंपाउंड है उसको जमा करते हैं। तो ये तीन घातक बीमारियां हैं। और यदि चौथी में, जो खुद चेस्ट फिजिशियन हूँ, चौथी में यदि देखूँ तो हमारे जो फेफड़े रहते हैं उसके जो छोटे छोटे फुग्गे रहते हैं उसमें करीब 30 करोड़, वो जो इलास्टिसिटी रहती है वो इन मेटल से ख़राब हो जाती है और आगे जाके फिर आपको श्वास की तकलीफ और कई सारी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। वो रक्त की नलिकाओं के दीवार पर भी बैठ सकते हैं। तो ये 3-4 बातें हम आज पता नहीं है, लेकिन गंभीर परिणाम इसके आ सकते हैं और लोगों को दिखेंगे लगभग 1-2 साल। मिलाकर कई सारे ऑर्गन्स इससे हमारे खराब हो सकते हैं और आम जनता इस बात को समझ भी नहीं रही है, वो जानती तक नहीं है इस बात को कि वो जिन सब्जियों को पौष्टिकता के तौर पर खा रही है वो कितना अंदर ही अंदर उसको आम जनता को मार रहा है। ठीक है, हमारे साथ अमिता सिंह जी भी बनी हुई है। अमिता सिंह जी, सब्जियों के लिए कहा जाता है, डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि आप सब्जियां खाइए, पौष्टिक आहार लेना बेहद जरूरी है, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सब्जियां इस तरीके से आएंगी तो क्या इसका विकल्प हो सकता है? किस तरीके से सब्जियों को हमें खाना चाहिए, या फिर सब्जियों की भरपाई कोई और चीज़ कर सकती है क्या? गुंजन, आपका प्रश्न बहुत वैलिड है। मैं यहाँ पर 1-2 बातें और जोड़ना चाहूँगी। सबसे पहली बात यह है समझने की कि जो मेजर चीज़ आई है वो है लेड और क्रोमियम। क्रोमियम आगे जाके लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर को भी जन्म दे सकता है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग डायबिटिक हैं, कहीं इंसुलिन पे हैं, तो अगर क्रोमियम आप समझिए अधिक जाता है तो उनकी इस अवस्था पर भी असर पड़ सकता है। ये बात समझने की है। जो आप विकल्प की बात कर रही हैं,
तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये हैवी मेटल्स प्राइमरी फूड चेन में घर कर गए हैं तो वो तकरीबन हर एक चीज़ में आएंगे। वैसे देखा जाए तो अगर सब्जियां और फल इतनी अधिक मात्रा से दूषित हैं तो ऐसे में हमें जो उदाहरण के तौर पे खड़ी दालें होती हैं, खड़ी दालों का अंकुरीकरण करके अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो कुछ हद तक विटामिन्स और खनिज जो है उनकी आवश्यकता की पूर्ति इसके द्वारा की जा सकती है। परंतु मैं आपको बता दूं कि इसका जो कारण है हमें वो समझना पड़ेगा। अधिकतर ये जो दूषित सब हो रहा है, ये गवर्नमेंट को ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन सी फैक्ट्रीज, कौन से कारखाने पानी के पास, खेतों के पास आप अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जैसे लेड है, क्रोमियम है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इंडस्ट्रीज़ जो बनती हैं उनमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उसका वेस्ट है, और अगर वही पानी वेस्ट नहीं किया जा रहा, उससे सब्जियां और फल उगाई जा रही हैं, अगर उसके आसपास अनाज भी उगाया जा रहा है तो डेफिनेटली वो उसके अंदर जाएगा ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट का होता है कि ये देखें कि हम सेफ तरीके से किस तरह से खेती करवाएं, किस तरह से हमें इंडस्ट्री भी चाहिए क्योंकि हमें आगे काम देना है लोगों को, प्रोग्रेस भी होनी चाहिए, फाइन। पर हमें इसीलिए टाउन प्लानिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे स्थान पे इन इंडस्ट्रीज़ को लगने दे रहे हैं, उसके आसपास के स्थान को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, वो सब्जियों और फलों के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है। लास्टली मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी। जी जी कहिए। हम कंज्यूमर्स जो हैं हमें सतर्क होके और हमें ये डिमांड करनी पड़ेगी, हमें क्यों नहीं ये अवेयरनेस कि मेरे घर के पास अगर ये कारखाना है तो इसका ये नुकसान मुझ पे हो सकता है, ये अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए और ये डिमांड करनी चाहिए हम लोगों को कि ऐसी वस्तुओं के ऊपर ध्यान दिया जाए, ऐसी बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक है, अवेयरनेस की बात अमिता सिंह जी आपने की। विनोद भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, क्या किसानों को इन सब के पीछे जागरूक करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें किस तरीके से खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करना है, कितना कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर वो ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आगे पड़ रहा है? देखिए गुंजन, इस सबके बीच एक अभियान याद आता है जो पिछली सरकार थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, उन्होंने एक अभियान चलाया था शुद्ध के लिए युद्ध। शुद्ध के लिए युद्ध, उस अभियान में ज़्यादातर उन चीज़ों पर फोकस किया गया था जो हमारे पास पैक्ड आ रही हैं, पैक्ड मटेरियल में आ रही है, और काफ़ी हद तक उस पर सरकार ने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन सब्जियों की तरफ और फलों की तरफ ध्यान नहीं गया था। लेकिन हम ये देख रहे हैं, चाहे भारत की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, कोरोना और लॉकडाउन पीरियड के बीच जब इंडस्ट्री बंद हो गई थी तो नदियों का पानी पूरी तरह शुद्ध हो गया था और ये दुहाई दी जाने लगी थी कि अब तो कम से कम ऐसा ही साल में 2-3 बार होना चाहिए। सब्जियों की जो पैदावार है या फसलों की जो पैदावार है वो ज़्यादातर नदियों के किनारे होती है। और जैसा कि हमारी जो मेहमान इन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट मटेरियल आ रहा है वो इसका एक प्रमुख स्रोत है जो सब्जियों में कहीं ना कहीं प्रवेश करता है। तो उसको रोक पाना सरकार के लिए एक नीति और मिशन का काम है। जब तक ये नहीं होगा हमारे बीच सब्जियां और फल भी मिलावट के रूप में आते रहेंगे। आज हम देख रहे हैं बाज़ारों में जब जाते हैं तो कई ऐसी सब्जियां और फल होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े आकार में दिखाई देती हैं। उसके पीछे लोग ये भी कहते हैं कोई इंजेक्शन लगाया गया है, कहीं केमिकलों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये परिणाम तो हमें उसके साफ सामने दिखाई देते हैं, लेकिन वो इतने आकर्षक लगते हैं देखने में कि लोग उनको खरीद लेते हैं। लेकिन वही एक जहर का सबसे बड़ा स्रोत है जो हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है विनोद, आपने जितनी भी बातें कही किसानों को लेकर, अगर कहें तो सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी चेन जुड़ी हुई है क्योंकि कंज्यूमर किसानों से फल ले रहा है, सब्जी ले रहा है, दाल ले रहा है, वो सारी चीज़ें, और सीधे सीधे आम जनता उन्हें ग्रहण कर रही है, उन्हें खा रही है, अपने बच्चों को खिला रही है। वैसे भी कोरोना का काल है, ऐसे में कहा जा रहा है कि आप अच्छा खाइए तभी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो क्या इस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर पाएंगे?
विनोद, देखिए, जो अपनी आंतरिक क्षमता है जिसको हम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बात कह रहे हैं, तो हमें ये बात गौर करना चाहिए कि किसानों के घरों में भी जहर पहुंच रहा है, किसानों के पास भी केमिकल पहुंचता है। और धड़ल्ले से देखिए, जितनी भी चाहे दूध की बात हो या फल सब्जियों की बात हो, जमकर मिलावट होती है। गांव से मिलावट होकर आती है, शहरों तक पहुंच रही है। सब्जियों में और फलों में तरह तरह के ऐसे बाजार में रासायनिक पदार्थ मिल रहे हैं जो किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। और अगर हम ये कहें कि हमें हर चीज़ शुद्ध मिल रही है तो उसकी उम्मीद हम केवल किसानों से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी ये मिलावट हो रही है। वहाँ भी कहीं ना कहीं तमाम ऐसे रसायनों का इस्तेमाल फल और सब्जियों में किया जा रहा है जो हमारे घरों तक पहुँच रहा है। किसान, सबसे ज़्यादा ज़रूरत सरकार को है कि उस आदमी को जागरूक करने की जो इसका प्रोडक्शन करता है, और वो सबसे किसान ही उसमें सबसे ज़्यादा है। किसान हैं या जो लोग फल सब्जियों की पैदावार करते हैं, उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है। उन्हें शुद्ध पदार्थ उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, शुद्ध बीज उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, शुद्ध पानी हो, शुद्ध मिट्टी हो, क्योंकि सोल टेस्टिंग भी होती है, कहाँ किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फल सब्जी उगाए जा सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है। तब हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि अब हमारे पास हर चीज़ शुद्ध उपलब्ध हो जाएगी खाने की, क्योंकि बाज़ारों की चीज़ों पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। जो भी हमें तरल पदार्थ में मिल रही है, चाहे वो दूध हो, घी हो, खोया हो, पनीर हो, उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट देखने को मिली। सब्जियों और फलों से उम्मीद थी, अब वहाँ भी अगर इस तरह का हो रहा है तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, किसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है और शुद्ध चीज़ें उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। ठीक है, बने रहिए विनोद हमारे साथ। डॉक्टर संजय भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर संजय, ऑक्सीजन इंजेक्शन कई बार सब्जियों में देते हुए खबरें सामने आती हैं, तो जब हर बार इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, किसान इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देते हैं और सब्जियों को बड़ा कर दिया जाता है, दिखने में काफ़ी चमकदार और अच्छी वो नज़र आती हैं, लेकिन वो नुकसान कितना ज़्यादा एक ह्यूमन बॉडी को करती है? वो केवल हम जो कच्ची चीज़ें खा रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं अभी कि जो ऑर्गेनिक खाना जो मिल रहा है बाजार में, सब्जियां फल मिल रहे हैं, बड़ा क्रेज़ हो रहा है सबको कि हम ऑर्गेनिक लेके आएंगे, महंगे दामों में लगभग डबल। लेकिन वो ऑर्गेनिक का कोई प्रूफ नहीं है कि वो जो आदमी बेच रहा है वो वाकई में वो ऑर्गेनिक लाया है कि नहीं लाया है। इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होता, कोई ISO मार्क नहीं होता। एक तो ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो मुझे ये ध्यान में आई कि जो मैडम ने अभी अनिता जी ने बताया कि फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं नालों के किनारे, नदियों के किनारे, वो गंदा उसमें छोड़ रही है, तो पानी में केवल मनुष्य बीमार नहीं हो रहा है, अंदर मछलियाँ और दूसरे भी जंतु रहते हैं, जीव रहते हैं। तीसरी बात ये है कि जो गाय बैल वो पानी पीते हैं, तो निश्चित ही वो जो पानी है, जो भैंस और गाय है उनके थ्रू जाके वो दूध में वो जो गंदगी वो आती ही होगी। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा पानी जो पाए जानवर है वो नहीं पिए। और चौथी बात जो मुझे ध्यान में आई कि जिंक जो आजकल धड़ल्ले से लोग ले रहे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हर जगह कहीं ना कहीं दवाइयाँ मिल रही, जिंक की पाउडर मिल रहे हैं और वैकल्पिक चिकित्सा में कुछ न कुछ मिल रहा है। तो जिंक की आवश्यकता प्रतिदिन 40 माइक्रोग्राम पर प्रतिदिन रहती है, और वो आजकल जो दवाइयाँ मिल रही है उसमें 100 से 400 माइक्रोग्राम। तो इतना ज़्यादा हम यदि जिंक खाएंगे तो कहीं ना कहीं ये वापस शरीर में जाके हमको नुकसान ही पैदा होगा। सवाल इस वक्त मेरे जहन कोई में जरूरी है नहीं कि कि अगर सब्जियां इस तरीके से आ रही हैं तो क्या इनका पता लगाने की कोई एक टेक्निक नहीं हो सकती? क्या कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि सब्जियां कितनी ठीक हैं? कोई टेक्निक नहीं मैडम, केवल कोई उसमें टेक्निक नहीं है कि यदि उसका जैसे पोस्टमार्टम होता है दवाइयों में, जैसे इंग्रेडिएंट निकालते हैं उस पर लिखे रहते हैं दवाइयों में इसमें इतने माइक्रोग्राम, इन सब्जियों में कहीं नहीं लिखा रहता है। चाहे तो वो एग्रीकल्चर कॉलेज की लैब कभी डिसाइड कर सकती है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन हम आम आदमी हम क्या चाहते हैं, पहले जैसा मीठा जो केला आता था वो है ही नहीं, आम आता था वैसा है ही नहीं, जो सलाद में मीठापन रहता था तरबूज में खरबूज में वो है ही नहीं। हम इतनी सी जानकारी दे सकते हैं। तो एग्रीकल्चर कॉलेज और लेबोरेटरीज है वो ज़्यादा यदि प्रयास करें तो हमको पता चलेगा। और ऑर्गेनिक जो मिल रहे बाजार में ऑर्गेनिक नाम पे उनके भी जांच होना चाहिए उस पर, तो वाकई में पता तो चले। उसके लिए कुछ मार्किंग होना चाहिए, कुछ लेवल होना चाहिए। कोई भी ठेला खड़ा होकर खड़े हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अमिता सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिता जी, कोरोना काल चल रहा है, इस वक्त खाने पीने की, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की, बैलेंस डाइट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आती है। कैसे लें बैलेंस डाइट? सब्जियों का हाल ये है, दालों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, कैसे लें बैलेंस डाइट? पहली बात मैं ये बता दूं आपको, यहाँ 2 बातें मैं कहना चाहूँगी। पहली बात ये है कि
इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारे साधारण मसाले हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, ख़ासकर हल्दी, लहसुन, अदरक, नींबू, आंवला, अमरूद, इनका रोल बहुत ज़्यादा देखा गया है। आम बहुत अच्छा है पर आम चला गया है, परंतु हमारे सामने पपीता है इस वक्त। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत पावरफुल। विटामिन ए, विटामिन सी, बहुत सारा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको इनसे मिलता है, इसलिए इनका उपयोग हमें करते रहना है। काली मिर्च का पाउडर है, अदरक, लहसुन, जैसे मैंने कहा, इनका उपयोग अधिक करते रहना है। दूसरी बात ये है कि जो ऑर्गेनिक के ऊपर सवाल उठ रहा है, बिल्कुल जायज़ सवाल है कि हमें कैसे पता चले। मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक दालों और अनाज की सर्टिफिकेशन होती है। 3 साल तक उस ज़मीन में किसी भी प्रकार का कोई रसायन ना उपयोग किया गया हो और उसके 3 साल पहले भी वो बिल्कुल सपाट ज़मीन होती है, तभी उसे वो सर्टिफिकेशन मिलता है। और ऐसी सर्टिफिकेशन वाली वस्तुएं अब मिल रही हैं बाज़ार में। जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें इसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। हम डिमांड बढ़ाएंगे तो खर्चा भी कम आएगा। दूसरी तरफ ये भी बात है कि बात आके वहीं होती है, अगर हम किसान को उसका सहारा, हम किसान का सहारा नहीं बनेंगे तो वो हमें वही खिलाएगा जिससे उसके परिवार का पोषण चला है, उसके परिवार का और उसका घर चलता है। इसलिए यहाँ पर अगेन वही बात आ जाती है। जहाँ तक संतुलित आहार की बात आपने की है कोरोना काल में, तो मैं फिर भी कहूँगी कि पर्याप्त मात्रा में दालों का उपयोग, खड़े अनाजों का उपयोग, मसालों का उपयोग और जो पेड़ से उगने वाले फल हैं उनका उपयोग भरपूर मात्रा में करिए। ये पत्ता गोभी है, पालक है, बहुत ताकतवर हैं, पर अगर इतनी अधिक मात्रा में लेड और क्रोमियम देखा गया है तो निश्चय ही इनमें उसके लेवल बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। दुर्भाग्यवश हमारे पास ऐसा कोई एडल्ट्रेशन का घर का टेस्ट नहीं है जिससे हम इसे टेस्ट कर सकें। ठीक है। जितेंद्र, FSSAI खुद इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करता है, क्यों इसके पीछे इतनी बड़ी वजह निकल कर आ रही है? जब मॉनिटर भी चीज़ें बराबर होती हैं, ख्याल भी रखा जाता है, तो क्यों फिर इतनी बड़ी मात्रा में सब्जियों में लेड की मात्रा पाई जा रही है? बिल्कुल गुंजन, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो फेलियर ज़रूर है, तभी यही वजह है कि सब्जियों के अंदर इतने घातक केमिकल पाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि समय समय पर वीडियो भी वायरल होते रहते हैं, लगातार सामने आते हैं कि कोई व्यक्ति गंदे नाले के पानी से सब्जियों को धोकर अपने ठेले पर रख रहा है, उसके बाद उसको बेचने जा रहा है। कई जगह पर ये भी वीडियो वायरल होते हैं कि पंप लगा के नाले का पानी सिंचाई के लिए खींचा जा रहा है और उसके माध्यम से सब्जियां उगाई जा रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब प्रशासन को, शासन को सामने दिखती है, उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं करना, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं फेलियर ज़रूर है इसमें। जो शासकीय तंत्र है वो थोड़ा बहुत फेलियर यहाँ पर ज़रूर हुआ है। इसके बाद भी आपने देखा कि जिस प्रकार से फैक्ट्रियाँ, क्योंकि ऐसा उदाहरण मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा लगातार अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर नर्मदा का जल स्रोत सीधे आगे की ओर बढ़ता है, तो उसके आजू बाजू कई इस प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है जिनका जो केमिकल है वो पूरी तरीके से पानियों में समाता है और नदियों के अंदर चला जाता है। और जब ये पानी नदियों के अंदर चला जाता है, उसके बाद जो दिक्कतें होती हैं, जो परेशानी होती हैं, उसका खामियाजा सिर्फ आम आदमी को भुगतना पड़ता है इन सब्जियों के सेवन के कारण। क्योंकि देखिए, सब्जियों को आप रोक नहीं सकते हैं, आप कितना भी लोगों को मना करेंगे, लेकिन फिर भी लोगों को अगर अपनी ज़िंदगी को आगे चलाना है तो उसको सब्जियों का सेवन करना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा। और ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर बिक्री किसी की होती है तो सब्जियों की होती हैं। और कोरोना काल में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि आपको जो हरी सब्जियाँ उसका सेवन करना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर वो सब्जियाँ ही इस तरह से पूरी तरीके से ग्रसित निकल कर आएंगी, इस तरह से पूरी तरीके से केमिकल युक्त निकल कर आएंगी, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करेंगी। फिलहाल देखिए, जो मामला खुला है उसके बाद देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन के अलावा तमाम जो एजेंसियां जो इसको लेकर काम करती हैं वो किस तरह से आगे किस तरीके से काम किया जाएगा। ठीक है विनोद, अगर देखें तो क्या सरकार को कोई अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं आपको यहाँ पर नज़र आती? क्योंकि अगर देखें, सब्जी मूलभूत ज़रूरत है हर तबके के लोगों की, चाहे गरीब तबके की बात करें, मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें या फिर और ऊपर के कैडेट्स के लोगों की बात कर ले, सबसे ज़्यादा मूलभूत ज़रूरत सब्जियाँ यहाँ पर नज़र आती हैं। लेकिन क्या सरकार को यहाँ पर अभियान नहीं चलाना चाहिए? क्या जागरूकता अभियान नहीं चलाना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए भी और किसानों के लिए भी?
देखिए गुंजन, सरकार को अभियान चलाने की वाकई में ज़रूरत है, किसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है और जो सब्जियों का फलों का उत्पादन करते हैं उनको भी जागरूक करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत एक गाइडलाइंस की है जो सभी के लिए जारी होना चाहिए, चाहे वो केमिकल को प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रियां हों जो केमिकल कहीं ना कहीं छोड़ रही हैं, पानी को गंदा कर रही हैं, या फिर केमिकल बनाने वाली तमाम कंपनियां जो कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, वहाँ भी उनके लिए भी एक गाइडलाइंस की ज़रूरत है। लेकिन ये देखने में मिलता है अक्सर कि किसान इतना समझदार नहीं होता, हर किसान कृषि वैज्ञानिक नहीं है। इसमें भारत सरकार की तरफ से जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र बने हैं उनके ज़रिए इस काम को आसान बनाया जा सकता है और ज़्यादातर ज़िलों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या दूसरे राज्य हों, वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अब उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रदेश के नागरिकों को किस तरह शुद्ध फल और सब्जियों का सेवन उपलब्ध करा पाते हैं, क्योंकि प्रदूषित जल का इस्तेमाल करना या केमिकल और रसायनों का इस्तेमाल करना ये हम सबके लिए बहुत घातक पैदा हो रहे हैं और यही वजह है कि देश में आज बड़ी संख्या में तरह तरह की बीमारियां देखने में मिल रही हैं। इनको अगर ठीक कर लें तो देश और प्रदेश के लोग वाकई में स्वस्थ हो जाएंगे और एक स्वस्थ प्रदेश की कल्पना भी की जा सकती है। ठीक है विनोद। डॉक्टर संजय, अगर देखें तो सबसे बुरी स्थिति अभी तक मध्य प्रदेश की ही देखी गई है। 25% के करीब जो नमूने लिए गए हैं उनमें मेटल्स पाया गया है। अभी तक अगर देखें तो कितना डैमेज हो गया होगा इससे? जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए। मेरे को 10-15% तो डैमेज हो ही गया होगा और उसके लिए आपने जो बोला था कि ये पता चलेगा 1-2 साल के बाद कि आपके शरीर में कितना है। जैसे जिनको कोरोना हो रहा है तो अभी तो नॉर्मल एसिम्प्टोमेटिक है, 2 साल बाद पता चलेगा लंग्स में कितना फाइब्रोसिस है। बिल्कुल, कुल मिलाकर आम जनता को सजग रहने की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर नजर आती है। कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा इस बात को समझने की जरूरत नजर आती है। ठीक है डॉक्टर संजय, अमिता सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ विनोद, जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नज़र सिर्फ यही आता है कि आपको खुद इस बात का ख्याल रखना होगा, सब्जियों को बॉईल करना होगा, क्योंकि आप खुद भी उन सब्जियों का सेवन भी कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों को भी दे रहे हैं और अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, जो आपके लिए घातक साबित हो रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।